मार्केट में जो सबसे पहले प्लान आया था वो था फोर्साज। शुरुआती दौर में तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जैसे कहते हैं ना, हर एक प्लान की कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ बुराइयां होती हैं। अब फोर्साज में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं जो एक्सपीरियंस करने के बाद ही लोगों को पता लगा है। और उसके अलावा मार्केट में जितने भी प्लान है वो सब फोर्साज के ही कॉपी हैं। जो समस्याएं फोर्साज में आ रही हैं वही समस्याएं आपको उन प्लान में भी आएंगी, चाहे उसमें ज्वाइनिंग छोटी हो या बड़ी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए उन समस्याओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे जिन्होंने स्लॉट 3, 4 या 5 एक्टिवेट कर रखे हैं, या फिर जो एक छोटी सी ज्वाइनिंग के साथ फोर्साज में ज्वाइनिंग ले रहा है या वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्वाइनिंग ले रहा है। पहली समस्या, लेवल इनकम 1-2 लेवल तक ही आ रही है। ज्यादा से ज्यादा किसी प्लान हो सकता है कि 3 या 4 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम प्लान्स में आपका जो डायरेक्टली है उससे मिलेगी, या वो नीचे किसी को रेफर करता है उससे इनकम मिलती है। वेयरएज हमने MLM में, नेटवर्क मार्केटिंग में सीखा है, इनकम तो नीचे तक मिलनी चाहिए, लेवल्स में मिलनी चाहिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, मतलब जैसे लाइंस नीचे बनती जाती है ना, उन लेवल्स में जब इनकम आती है, चाहे वो बेशक थोड़ी थोड़ी ही क्यों ना हो, तो उन लेवल्स में जब इनकम आएगी तो आपको लगेगा कि भाई ये हुई ना बात। लेकिन वो करंट प्लान्स में नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लेवल तक ही आपको इनकम मिलती है। समस्या नंबर 2, यहाँ पर आपको अपना स्लॉट एक्टिवेट करना ही पड़ता है। बड़े स्लॉट्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, कुछ में X3, X4 बोला जाता है, और लोगों को तीसरा, चौथा, 5वां, अगर छोटा कोई ज्वाइन कर रहा है, कुछ कमा भी रहा है, तो उसके पैसे तो स्लॉट को एक्टिवेट करने में ही चले जा रहे हैं, उसके हाथ में कुछ खास नहीं बच रहा है। तो फिर फायदा क्या है किसी प्लान को करने का, जब आप अपने स्लॉट को एक्टिवेट करते जा रहे हैं और उससे साइकोलॉजिकली क्या होता है, जो आपकी अपलाइन होती है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, अपना जो स्लॉट है उसको एक्टिवेट कर लेता हूं ताकि मेरी इनकम ना चली जाए। तो एक ऐसी साइकोलॉजिकल वॉर चलती है आपके दिमाग में जिसको जीतना मुमकिन नहीं है। आपको 12 स्लॉट X3 के कर लें या 12 स्लॉट X4 के कर लें, तब तक आपके बहुत सारे इथेरियम जा चुके होंगे और हाथ में भी कुछ नहीं होगा, और एक बंधुआ मजदूर की तरह जुड़े रहेंगे और उस प्लान से कभी आप बाहर नहीं निकल पाएंगे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंसे रह जाएंगे। ये चीजें इस समय जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ रखे हैं उन सब में हो रहा है। सिर्फ आप लाइन्स कमा रही हैं, नीचे के लोग नहीं कमा रहे हैं। समस्या नंबर 3, नॉन वर्किंग इनकम जो बोली जा रही है वो है नहीं है। सिर्फ शुरुआती दौर में जो लोग जुड़े थे उनको मिल रही है। अगर उनको भी तब मिल रही है अगर उन्होंने अपने स्लॉट बड़े वाले एक्टिवेट करा रखे हैं, तब उनको कुछ नीचे से ऊपर चला जा रहा है। अदरवाइज अगर नीचे स्तर पर किसी पे ज्वाइन कर रहा है तो उसके पास कुछ भी खास नॉन वर्किंग इनकम नहीं मिल रही है। समस्या नंबर 4, जितने भी नेटवर्कर इस समय काम कर रहे हैं फोर्साज या उसके जैसे अनगिनत जो प्लान आए हुए हैं मार्केट में, वो लोगों की हेल्प तभी कर रहे हैं अगर कोई उनके साथ बड़े स्लॉट में एक्टिवेट करता है। बड़े स्लॉट मतलब आप 3 इथेरियम लगाइए, 4 इथेरियम लगाइए, तब वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट लगाना चाहते हैं, पहले स्लॉट की एक ज्वाइनिंग अमाउंट है, उनको कोई भी हेल्प नहीं है। और इसमें अगर किसी को क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता है, उसको तो एकदम ही हेल्प नहीं मिल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये कुछ समस्या हैं अभी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, फोर्साज और उसके जितने भी डुप्लीकेट प्लान मार्केट में आए हुए हैं।